बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 18। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ी थी मूव इंस्ट्रक्शन और आज हम उसकी नेक्स्ट पढ़ेंगे दो, मूव जेड एक्स और मूव एस एक्स। लेकिन उससे पहले इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। लेकिन आपने क्या करना है कि इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 17 देख लेना है, जिसमें मैंने आपको मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। उसमें हमने 3 रूल्स पढ़े थे मूव इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए। उसमें हमने एक रूल ये पढ़ा था कि हमारे जो दोनों रजिस्टर हैं, दोनों ऑपरेंड्स के डेस्टिनेशन और सोर्स, वो दोनों होने चाहिए सेम साइज के। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मूव इंस्ट्रक्शन को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन केस कि अगर हमारे पास जो सोर्स ऑपरेंड है वो छोटा हो और जो हमारे पास डेस्टिनेशन है वो बड़ी हो, तो हम फिर क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। यह हमारे पास क्या करता है? द मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन मूव विद जीरो एक्सटेंड कॉपीज द कंटेंट ऑफ अ सोर्स ऑपरेंड इनटू अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड। सोर्स ऑपरेंड से कॉपी करता है डेस्टिनेशन में एंड जीरो एक्सटेंड्स द वैल्यू टू 16 और 32 बिट्स। और जितने बिट का हमारा ये डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा उतने जीरो एक्सटेंड कर देगा। The instruction is only used with unsigned integers। ये बात आपने गौर से देखनी है, unsigned integers के लिए यूज हो सकता है। There are three main, इसको हम 3 वे से यूज कर सकते हैं। मूव जेड एक्स रजिस्टर हमारे पास 32 बिट का है और अगर हमने उसमें रजिस्टर 8 बिट का या फिर मेमोरी 8 बिट मूव करवानी हो तो वो करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास रजिस्टर 32 बिट का हो तो हम उसमें रजिस्टर और मेमोरी जो 16 बिट की होगी उसे हम मूव करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास रजिस्टर 16 बिट का हो तो उसमें हम रजिस्टर और मेमोरी 8 बिट की जो होगी वो स्टोर करवा सकते हैं। बस इसमें फोकस वाली बात यह है कि जो हमारा सोर्स ऑपरेंड होगा वो हमारा डेस्टिनेशन से छोटा होगा। ओके, अब इस तरह एग्जांपल को देखें कि हमने डॉट डाटा में एक बाइट वैल ये हमने डॉट डाटा में बाइट वैल वेरिएबल लिया है बाइट का, 1 बाइट लेगा और इसमें ये हमने डाटा दिया। डॉट कोड में हमने क्या किया? मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन यूज की और ए एक्स में मूव करवा दिया हमने, और डॉट कोड में हमने मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन में मूव करवा दिया बाइट वॉल को ए एक्स को। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे पास ये तो 8 बिट का मतलब 1 बाइट का और ये तो हमारे पास 2 बाइट्स का 16 बिट्स का, तो ये तो हम मूव नहीं करवा सकते अगर हम सिंपल मूव इंस्ट्रक्शन को यूज करें। लेकिन फिर हम क्या करेंगे? हम मूव कर जाएंगे मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन पे। फिर ये हमारे पास मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि जहां तक तो ये डाटा होगा 8 बिट्स का, यहाँ तक तो लगा देगी 8 बिट्स। लेकिन फिर क्योंकि ए एक्स में 16 बिट्स होती हैं तो एक्सटेंड कर देगा 8 बिट्स को ज़ीरो के साथ, 8 बिट्स लगा देगा ताकि हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाए 16 बिट का और इस तरह जाके वो ए एक्स में स्टोर होता है। ओके, ये देखें इन्होंने भी ये हमें एग्जांपल बताई है कि जो हमारा सोर्स होगा वो यहाँ पे आएगा 8 बिट्स वाली जो डेस्टिनेशन में 8 बिट्स होती हैं उसमें, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा 8 बिट्स होंगी उसमें हम ज़ीरो लगा के ये जो फिर कंप्लीट डाटा होगा ये हमारा इधर मूव हो जाएगा डेस्टिनेशन में। ओके, अब कुछ और एग्जांपल्स है कि हमने मूव इंस्ट्रक्शन यूज करके बी एक्स में हमने लगा दिया 0A69। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में कि ये हमने जो ज़ीरो है ना, लीडिंग ज़ीरो, ये हमने ज़रूर लगाना है। अगर हम ये ज़ीरो नहीं ना लगाएंगे फिर ये जो असेंबलर है ना इस वैल्यू को क्या कंसीडर करेगा? आइडेंटिफायर। और फिर वो जब जाके डॉट डाटा में से सर्च करेगा और उससे जब करेक्टर नाम की कोई डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी तो फिर क्या आ जाएगा? एरर। इस वजह से आपने क्या करना है? लीडिंग ज़ीरो ज़रूर लगाना है। ओके ओके, तो अगर देखें ये हमारे पास ई एक्स है और बी एक्स है, मतलब 32 बिट में हमने 16 बिट को 32 बिट में हमने 16 बिट को क्या करवाना है? मूव। लेकिन अगर हम यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे ना तो हमें एरर आ जाएगा कि जो साइज है मिसमैच कर रहा है। इस वजह से हमने क्या यूज करना है? फिर यहाँ पे मूव जेड एक्स और फिर ये देखें
जब हमने इसे मूव करवाया तो ये किस तरह मूव करेगा, अपने लीडिंग जीरो की मदद से, कि ये क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, तो EX में कितनी बिट्स इसे चाहिए, 8 बिट्स। तो 4 हमारे पास करेक्टर्स पहले मौजूद थे, तो अब हमने इसमें लीडिंग जीरो मतलब 8 बिट्स कंप्लीट करके तो इसको हमने सेव करवा दिया, मूव करवा दिया EAX में। ओके, अब इसी तरह अगर बात करें ADX में, इसने मूव करवाया BL को। BL का मतलब लास्ट वाली बिट, तो लास्ट वाली बिट को 9 को एज इट इज छोड़ देगा और बाकी सब में जो होगा वो 0 को एक्सटेंड कर देगा ताकि 8 बिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो जब CX में BL को मूव करेंगे तो CX में कितनी बिट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है तो हमें 4 बिट्स चाहिए। तो इस वजह से हम 98, ये जो 9B है ये इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे, लीडिंग हम 0 लगाएंगे क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल की 4 बिट्स चाहिए होती हैं, और इस तरह ये हमारे पास मूव कर जाएगा CX में। अब ये जो पार्ट है ये आपने खुद ही करना है, होप्स आपको समझ आ जाएगी, आप इसे ट्राई करें आपसे हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि जो EAX है ना, और अगर हेक्साडेसिमल हो तो वो 8 बिट्स लेता है, और अगर हेक्साडेसिमल का डाटा हो और 16 बिट हो तो वो 4 बिट्स लेगा। ओके, आप समझ जाएंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अब बात करते हैं मूव SX इंस्ट्रक्शन की। द मूव SX इंस्ट्रक्शन मूव विद साइन एक्सटेंड copies the contents of a source operand into a destination operand and sign extends the value to 16 or 32 bits, और the instruction is only used with signed integers। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो हमने ZX इंस्ट्रक्शन थी ना वो अनसाइंड डाटा था, कि अगर हमारे पास जो रजिस्टर हो और वो अनसाइन हो, उसका डाटा के साथ कोई साइन ना हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, मूव ZX इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर हमारे पास रजिस्टर साइंड हो और वो छोटा हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, SX इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा MSB और LSB वाला लेक्चर। MSB में हमने क्या देखा था कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो तो हमारा डाटा पॉजिटिव होता है, अगर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो तो हमारा डाटा नेगेटिव होता है। ओके, और 0 से लेके 7 तक जो हेक्साडेसिमल में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और आगे 7 से ऑनवर्ड 15 तक हमारे पास नेगेटिव डाटा आता है। ये थोड़ा रिव्यू था। ओके, अब इसके भी वही फॉर्मेट है, SX इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 32 बिट और ये स्मॉल साइज रजिस्टर। बस इसमें ये डिफरेंस होगा, ये जो हमारे स्मॉल साइज के रजिस्टर होंगे ना ये हमारे पास साइंड डाटा होगा, इसके साथ साइंड डाटा यूज होगा, और ये इसी तरह एक्सटेंड करेगा इसको बिट्स को, ताकि वो रजिस्टर्ड में जाके डेस्टिनेशन रजिस्टर में जाके सेव हो सके। ओके ओके, अभी एग्जांपल देखें। डॉट डाटा में हमने एक लिया है बाइट, वैल बाइट ली है हमने ये वाली, बाइनरी में हमने डाटा लिया है, डॉट कोड में हमने क्या किया, मूव SX इंस्ट्रक्शन को यूज किया। अब अगर आप गौर करें तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डाटा कौन सा है, नेगेटिव। तो इस वजह से हमने, ये स्मॉल डाटा है मतलब ये साइज इसका 1 बाइट है, और हमने इसे मूव किस में करवाना है, 16 बिट में। तो इसका मतलब नेगेटिव डाटा को बड़े रजिस्टर में मूव करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मूव SX इंस्ट्रक्शन। आपने MSB को देख के फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज करनी है। अब जरा देखें तो हमने क्या करनी है, ये तो 8 बिट्स में तो ये डाटा स्टोर हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट बिट होंगे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव डाटा है तो इसमें हम 0 से एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसमें हम एक्सटेंड करेंगे 1 से। ठीक है, और इस तरह ये हमारी 16 बिट्स पूरी हो जाएंगी और फिर हम उसे मूव करवा देंगे AX में। ओके, अब एक एग्जांपल देखें। मूव किया हमने BX में 0A69, इसी तरह आपने ये लीडिंग 0 वाली बात याद रखनी है। ठीक है, तो SX देखें हमारे पास ये 32 बिट रजिस्टर्ड है, ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर्ड है, और इसमें हमने ये डाटा स्टोर करवाना है। तो अब देखें ज़रा कि इसमें हमने एक्सटेंड किससे करना है, 1 से, और हमें पता है कि जो ये डबल, ये जो 4 होते हैं, 4 1 जो होते हैं वो हमारे पास 15 को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से 1 1 1 का इन्होंने पेयर बना के इसे F से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
ये इसी तरह होगा कि 1 1 1 1 इसमें एक्सटेंड हो जाएंगे और वो मूव करवा जाएगा EAX में। इसी तरह BL की बात हो रही है। BL में हमारे पास कितने बिट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, और EDX में भी हमें 8 बिट्स चाहिए होते हैं। तो हमने क्या किया, BL मतलब लास्ट वाले जो 2 बिट्स हैं वो हमने डाटा रख लिया, बाकी हर जगह हमने कर दिया एक्सटेंड 1 1 1 से, और 1 1 का जो हमने 4 4 का पेयर बनाया और फिर उसकी जगह हमने लिख दिया 1F, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया F। ओके, इसी तरह CX में हमने मूव करवाया BL को। तो BL में हमारे पास, और BL में हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाले 2 बिट्स। तो इसमें CX में हमें क्या चाहिए होती है, बेसिकली 4 बिट्स। तो इस वजह से हमने 1 1 1 को लगा के उसमें एक्सटेंड कर दिया और 4 बिट्स इसकी पूरी कर दी। ओके, ये देखिए मूव एस एक्स क्या करता है, ये 8 बिट्स है, तो इसमें 1 1 1 को एक्सटेंड करेगा और इस तरह ये डेस्टिनेशन कंप्लीट बना के 16 बिट्स को मूव करवा देगा रजिस्टर में। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।